नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लो जी, आ गई कोरोना की तीसरी लहर। ये रही, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक दे रही है। जितने भी विशेषज्ञों के इंटरव्यू आ रहे हैं या उनकी बातें सामने आ रही हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ चर्चा का विषय कोरोना की तीसरी लहर है। अब लीजिए साहब, हैदराबाद के विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर विपिन श्रीवास्तव जी ने एक शोध अपना प्रकट किया है और 463 दिन के अपने शोध में उन्होंने बताया है कि संक्रमण दर किस तरीके से बढ़ रही है और किस तरह से मृत्यु दर बढ़ती है। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि शायद कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत 4 जुलाई से ही देश में हो गई है। देश के एक बड़े अखबार में आज ये पहली खबर है कि शायद, मुझे लगता है कि पत्रकारिता कैरियर में मैंने अभी तक ऐसी खबर नहीं पढ़ी जिसमें शायद लगा के उसकी हेडिंग लगाई गई हो कि शायद। ठीक है, आपके पास एजेंसियां हैं, वो दावा करेंगी, आपके पास जो है ICMR है, वो बताएगी कि भाई कब से कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो रही है। लेकिन तीसरी लहर को लेकर आने की इतनी जल्दबाजी क्या है? तमाम खबरों में जो है वो तीसरी लहर की ही बातें हो रही हैं। आंकड़े उसके उलट आ रहे हैं। केवल केरल और हैदराबाद को छोड़ दिया जाए तो यहाँ तक कि महाराष्ट्र में, जहाँ सबसे अधिक मामले थे और वहाँ पर मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी, वहाँ भी अब आंकड़े स्थिर हैं। वहाँ पर आगामी 16 जुलाई से स्कूल खोले जाने की तैयारी हो रही है। केरल में मामले कम नहीं हो पा रहे हैं। वो एक निश्चित रूप से रिसर्च का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पूरे देश भर में आप देखा जाए तो इस शोध से अलग अब संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि 40,000 से कम केसेस हैं। अकेले दिल्ली, राजधानी दिल्ली में, जहां पर कोरोना ने जमकर तबाही मचाई थी दूसरी लहर में और यहां तक कि शमशान घाट भी त्राही कर रहे थे, वहां पर जो है आपका 12 जुलाई को 45 केस आए। अब तीसरी लहर को लेकर क्या ये माहौल बनाया जा रहा है? मुझे लगता है माहौल ही ज़्यादा बनाए जाने की कोशिश हो रही है। वो लहर अपना कितना असर डालेगी ये तो देखने का विषय होगा। जापान में ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से हो रही है। 1 महीने के लिए वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है क्योंकि वहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। लगभग 8,000 के आसपास मामले अभी 2 दिन पहले वहाँ बताए गए हैं। और आपको याद होगा कि दूसरी लहर में तो इतने मामले दिल्ली में रोज़ सामान्य दिनों में आ रहे थे और वहाँ इमरजेंसी लगाई गई। पर उसमें आंकड़े ये नहीं बताए गए हैं कि वहाँ पर इससे मृत्यु दर कितनी है। यानी संक्रमण फैल तो रहा है लेकिन वो इतना डेडली नहीं है। तभी ओलंपिक हो रहे हैं, 1 साल की देरी के बाद ओलंपिक हो रहे हैं। भारत में क्या है कि दूसरी लहर की विभीषिका कितनी अधिक होगी इसका अंदाज़ा ना तो किसी विशेषज्ञों को था, ना किसी डॉक्टरों को था, ना किसी साइंटिस्ट को था। दूसरी लहर आएगी, उसके बाद तीसरी, ठीक है, तीसरी के बाद चौथी भी आ सकती है, 5वीं भी आ सकती है। ये समय बताएगा कि किस तरीके का व्यवहार होगा कोरोना का। डेल्टा वेरिएंट, लैंडा वेरिएंट, तमाम वेरिएंट की बातें हो रही हैं। एक तरफ लोगों को एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी सिखाया जा रहा है, लेकिन आखिर 30,000 गाड़ियाँ एक दिन में मनाली कैसे पहुंच जाती हैं? नैनीताल में इतनी भीड़ भाड़ कैसे हो जाती है? तमाम हिल स्टेशनों पे होटलों में कमरे नहीं मिल रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। प्रशासन क्या चाहता है कि तीसरी लहर आए, या प्रशासन ये चाहता है कि तीसरी लहर को रोकें, या प्रशासन ये चाहता है कि तीसरी लहर के नाम पर एक पैनिक वातावरण क्रिएट कर दिया जाए जिससे कि लोगों को कुछ और भी सोचने का मौका ही ना मिले। अभी एक शोध सामने आया है, इसके बाद हो सकता है दूसरी शोध भी सामने आएगा। लेकिन सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री लगातार राज्यों के साथ बैठक कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से कैसे रोका जाए, या अगर ये लहर आती है तो उसका प्रभाव न्यून किया जाए। ऐसे ही प्रभावों की ज़रूरत है। लोगों को कहीं ना कहीं हौसला देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उन्हें बीमारी का डर दिखाएंगे तो कहा भी जाता है कि बीमारी से ज़्यादा उसका डर लोगों को मारता है। तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक भय का माहौल पैदा होगा। सरकार को चाहिए कि वो जनता को रोज़ बताए कि उसकी तैयारी पूरी मुकम्मल है। जनता भी अपना व्यवहार अच्छे से रखे कोरोना से बचने के लिए, और सरकार भी रखे, और इस तरह से दोनों मिलके तीसरी लहर को आने से रोक दें और इन तमाम जो शोध आ रहे हैं उनको फेल कर दें। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।